नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लिमिटलेस टीवी हिंदी पर। आज हम आपको अंतरिक्ष के कुछ ऐसे अद्भुत और चौंकाने वाले तथ्य बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप जानते ही हैं कि अंतरिक्ष हमेशा से रहस्यों और अजूबों से भरा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये विशाल ब्रह्मांड आखिर कैसे बना, या फिर ये ब्लैक होल क्या चीज है जिसके बारे में वैज्ञानिक इतना शोर मचाते हैं? चिंता मत करो दोस्तों, आज हम आपको इन सब सवालों के जवाब देंगे। वीडियो पूरा देखना और ब्लैक होल, महाविस्फोट और ब्रह्मांड के फैलाव के बारे में जानना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक होल की। ये वो रहस्यमयी और खतरनाक वस्तुएं हैं जो अंतरिक्ष में मौजूद हैं और जिनके बारे में जानना बेहद रोमांचक है। ब्लैक होल नाम से ही खतरनाक लगता है ना। ये वो जगहें हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता। अरे भाई, खतरनाक है ही। ये अंतरिक्ष के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली दानव हैं। ये अंतरिक्ष के वो दानव हैं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं, चाहे वो तारे हों, ग्रह हों या फिर गैस के बादल। जरा सोचो, एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना तेज है कि प्रकाश की किरण भी बच नहीं सकती। ये सोचकर ही रोंगटे खड़दद्दे हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, ब्लैक होल इतने घने होते हैं कि इनका गुरुत्वाकर्षण सब कुछ अपनी तरफ खींच लेता है। ये एक तरह से अंतरिक्ष के वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते हैं। लेकिन ये बनते कैसे हैं? ये सवाल भी उतना ही दिलचस्प है जितना कि ब्लैक होल खुद। जब कोई बहुत बड़ा तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो वह अपने ही भार से टूट जाता है। इस प्रक्रिया को सुपरनोवा कहते हैं। ऐसा होने पर तारे का सारा पदार्थ एक ही बिंदु पर सिमट जाता है और यही बन जाता है ब्लैक होल। ये प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि इसे समझना भी मुश्किल है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये प्रकाश को भी निगल जाते हैं तो हम इन्हें देख कैसे पाते हैं? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई, सीधे तो नहीं देख सकते, लेकिन जब ये किसी तारे या गैस के बादल के पास से गुजरते हैं तो उसका सारा पदार्थ ब्लैक होल में समा जाता है। ऐसा होने पर बहुत तेज ऊर्जा निकलती है जो प्रकाश की तरह दिखाई देती है। ये ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि इसे दूरबीनों से देखा जा सकता है। ऐसा होने पर बहुत तेज ऊर्जा निकलती है जो प्रकाश की तरह दिखाई देती है। ये ऊर्जा हमें ब्लैक होल की उपस्थिति का संकेत देती है और इसी प्रकाश से वैज्ञानिक ब्लैक होल का पता लगा पाते हैं। ये वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। अब सवाल ये है कि अगर कोई ब्लैक होल हमारे सूर्यमंडल के पास आ जाए तो क्या होगा? ये सवाल भी बहुत डरावना है। तो भाई, सीधा सा जवाब है, सब कुछ खत्म। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि ये हमारे पूरे सौर मंडल को निगल सकता है। पृथ्वी, सूर्य, सारे ग्रह, सब कुछ ब्लैक होल के पेट में चले जाएंगे। ये एक विनाशकारी घटना होगी। लेकिन घबराओ मत दोस्तों, अभी तक ऐसा कोई खतरा नहीं है। ब्लैक होल हमसे बहुत दूर हैं और हमारे सूर्यमंडल के पास आने की संभावना बहुत कम है, इसलिए हमें फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी दोस्तों ब्लैक होल की कहानी। ये रहस्यमयी और खतरनाक वस्तुएं हमें हमेशा हैरान करती रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाविस्फोट की। ये भी एक बेहद रोमांचक और महत्वपूर्ण घटना है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना? ये सवाल जितना पुराना है उतना ही रोमांचक भी है। ये सब कुछ कहां से आया? क्या ये हमेशा से था या फिर किसी खास घटना का परिणाम है? इस सवाल का जवाब है महाविस्फोट। एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से करीब 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु पर था। यह बिंदु इतना छोटा था कि हम उसे देख भी नहीं सकते। यह बिंदु बहुत ज्यादा गर्म और घना था। इसकी घनत्व और तापमान की कल्पना करना भी मुश्किल है। फिर अचानक किसी वजह से इस बिंदु में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को हम महाविस्फोट कहते हैं। इसी विस्फोट के साथ समय और स्थान की शुरुआत हुई। इससे पहले समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था और इस विस्फोट से निकली ऊर्जा और पदार्थ से बना हमारा ब्रह्मांड। ये ऊर्जा और पदार्थ हर दिशा में फैलने लगे। शुरुआत में ब्रह्मांड बहुत गर्म और घना था। तापमान इतना अधिक था कि कोई भी परमाणु नहीं बन सकता था। लेकिन जैसे जैसे ये फैलता गया, ये ठंडा होता गया। तापमान कम होने लगा और परमाणु बनने लगे। धीरे धीरे इस ऊर्जा और पदार्थ से तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं और बाकी सब कुछ बना जो आज हम देखते हैं। ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों तक चलती रही। महाविस्फोट के सबूत हमें आज भी मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में एक खास प्रकार की किरणों का पता लगाया है।
ये किरणें, जिन्हें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है, महाविस्फोट के बाद बची हुई मानी जाती हैं। ये हमें उस समय की झलक दिखाती हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड का लगातार फैलना भी महाविस्फोट का ही सबूत है। आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। ब्रह्मांड का विस्तार अनंत की ओर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है? जी हां, आपने सही सुना। यह एक अद्भुत और रहस्यमय प्रक्रिया है जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी अनंतता का एहसास कराती है। महाविस्फोट के बाद से ही ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। जरा सोचो, एक गुब्बारे पर कुछ बिंदु बनाओ और उसे फुलाओ। जैसे जैसे गुब्बारा फूलेगा, वैसे वैसे बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है ब्रह्मांड के विस्तार को समझने का। जैसे जैसे गुब्बारा फूलेगा, वैसे वैसे बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। इसी तरह ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से इसे मापा जा सकता है। ठीक इसी तरह ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। यह एक अद्भुत दृश्य है जिसे हम केवल कल्पना कर सकते हैं। यह है कि यह विस्तार कब तक चलेगा? क्या यह हमेशा फैलता रहेगा? वैज्ञानिकों के पास इसका कोई पक्का जवाब नहीं है। यह एक गूढ़ प्रश्न है जो वैज्ञानिकों को लंबे समय से परेशान कर रहा है। क्या यह हमेशा फैलता रहेगा? वैज्ञानिकों के पास इसका कोई पक्का जवाब नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब यह रुक जाएगा। यह एक संभावित परिदृश्य है जिसे बिग क्रंच कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब यह रुक जाएगा। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ब्रह्मांड फिर से सिकुड़ने लगेगा और अंत में एक बिंदु पर सिमट जाएगा। यह एक अत्यंत नाटकीय और विनाशकारी घटना होगी। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ब्रह्मांड फिर से सिकुड़ने लगेगा और अंत में एक बिंदु पर सिमट जाएगा। वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा चलता रहेगा। यह एक और संभावित परिदृश्य है जिसे बिग फ्रीज कहा जाता है। वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा चलता रहेगा। ऐसा होने पर आकाशगंगाएं एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि ब्रह्मांड एक ठंडी, अंधेरी और खाली जगह में बदल जाएगा। यह एक अत्यंत ठंडा और निर्जीव ब्रह्मांड होगा। ऐसा होने पर आकाशगंगाएं एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि ब्रह्मांड एक ठंडी, अंधेरी और खाली जगह में बदल जाएगा। यह एक अत्यंत ठंडा और निर्जीव ब्रह्मांड होगा जहां जीवन की कोई संभावना नहीं होगी। तो दोस्तों, ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा। यह एक रहस्यमय और अनिश्चित यात्रा है जो हमें अनंत की ओर ले जा रही है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ब्रह्मांड रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ है और अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। यह एक अंतहीन खोज है जो हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हां, हमारे चैनल लिमिटलेस टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।